हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि हमारा डेज़ी चेन सिस्टम क्या होता है, मतलब जिसमें हम जो मल्टीपल मॉनिटर का असेस करते हैं डेज़ी चेन सिस्टम में, वो क्या चीज़ होता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे डेज़ी चेनिंग में हम कौन से पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किन पोर्ट के थ्रू हम जो डेज़ी चेनिंग कर सकते हैं मॉनिटर की। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेज़ी चेन के थ्रू हम जो है मल्टीपल मॉनिटर का कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेज़ी चेन सिस्टम क्या होता है। दोस्तों डेज़ी चेन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे आप सीरीज में मतलब कोई भी अपना डिवाइस लगाकर वहाँ पे जो मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे आप मॉनिटर लगा सकते हैं मतलब सीरीज में, या फिर मान लीजिए कि आप कोई वहाँ पे मॉनिटर या फिर जो हार्ड ड्राइव बीच में लगाकर फिर मॉनिटर लगाकर वहाँ पे एक वायर के थ्रू ही है जो मल्टीपल चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं। या फिर कहें कि हम डेज़ी चेन सिस्टम जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम सिंगल वायर के थ्रू ही सीरीज में जोड़कर जो अपनी स्क्रीन पे वहाँ पे जो मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने एक स्क्रीन पे कुछ और करना हो, दूसरी स्क्रीन पे कुछ और करना हो, तो वहाँ पे सिंगल एक वायर के थ्रू ही मतलब उसमें सीरीज में जोड़कर हम जो है वहाँ पे अपने मॉनिटर का एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक आउटपुट के थ्रू ही हम जो मल्टीपल मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डेज़ी चेन मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों उसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेज़ी चेन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि आपके पास जो पोर्ट होने जरूरी है वो डिस्प्ले पोर्ट या फिर आपके पास जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है वो होना जरूरी है। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास HDMI पोर्ट है, या फिर मान लीजिए VGA पोर्ट है, या फिर मान लीजिए आपके पास USB टाइप सी पोर्ट है। उनके थ्रू आप जो है वहाँ पे जो डेज़ी चेन सिस्टम नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पे जो हम मतलब डेज़ी चेन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे हम उसे बोलते हैं MST का यहाँ पे मतलब होता है मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आप एक सिंगल वायर मतलब जो आपकी हाई बैंडविड्थ वाला पोर्ट होता है उसके थ्रू आप जो मल्टीपल मॉनिटर का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे जो डिस्प्ले पोर्ट 1.2 है उसमें आप जो MST का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट का। मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि वो जो है मान लीजिए 4 की स्क्रीन रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और मान लीजिए 60 हर्ट्ज में, तो दोस्तों वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप एक सिंगल स्क्रीन लगा सकते हैं मान लीजिए। पर मान लीजिए अगर आपको उसे कम रेजोल्यूशन की वहाँ पे जो आपको डिस्प्ले पोर्ट लगानी है, मान लीजिए 1080 पिक्सल की 2 स्क्रीन लगानी है, तो आप उसमें जो है अपने सीरीज में वहाँ पे जो स्क्रीन को अटैच कर सकते हैं एक पोर्ट के थ्रू ही। मतलब आप डिस्प्ले पोर्ट में एक वायर लगाइए और वहाँ पे अपनी स्क्रीन में वायर लगाइए और दूसरी जो उसी से जो वायर लगाइए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो डेज़ी चेनिंग सिस्टम कैसे किया जा सकता है, मतलब मल्टी जो स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है मतलब सिंगल वायर के थ्रू। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो डेज़ी चेनिंग सिस्टम होता है ये होता क्या चीज़ है, मतलब आप क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। तो दोस्तों इसको आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास डिस्प्ले पोर्ट हो, मान लीजिए लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, या फिर उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हो डेस्कटॉप में उसमें जो आपका पोर्ट हो वो जो डिस्प्ले पोर्ट हो वो 1.2 हो या 1.2 से ज़्यादा हो, या फिर मान लीजिए आपके पास थंडरबोल्ट पोर्ट हो, तभी आप जो डेज़ी चेनिंग कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन की जो डेज़ी चेनिंग कर सकते हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे मान लीजिए कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा डेज़ी चेनिंग जो होता है मतलब जिसे हम MST होता है जिसे मल्टी स्ट्रीम जो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या करना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफिक्स कार्ड है या फिर मान लीजिए कहीं से भी आउटपुट है, उसमें डिस्प्ले पोर्ट जो 1.2 है वो आपकी लैपटॉप या जो डेस्कटॉप की स्पेसिफिकेशन है उससे पता चलेगा, या फिर मान लीजिए आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो उसकी स्पेसिफिकेशन में पता चलेगा कि इसमें जो पोर्ट है कौन सा है। मान लीजिए उसमें डिस्प्ले पोर्ट हुआ या फिर मान लीजिए उसमें थंडरबोल्ट पोर्ट हुआ, मान लीजिए उसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट हुआ जो 1.2 वर्जन हुआ, ज़्यादातर आपने ग्राफिक्स कार्ड देखे होंगे जितने उनमें जो डिस्प्ले पोर्ट होता है, या फिर मान लीजिए जो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं या फिर मान लीजिए पीसी होते हैं उनमें आपको थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा महंगे जो मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर भी आपको थंडरबोल्ट पोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके थ्रू आप कर सकते हैं वहाँ पे मतलब डेज़ी चेनिंग। उसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए दोस्तों मैं डेस्कटॉप की एग्जांपल लेता हूँ, डेस्कटॉप में जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ और वहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट है उस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि वहाँ से जो आउटपुट लेते हैं हम वो क्या करेंगे, जो वहाँ पे स्क्रीन होती है जो हमारी मतलब डिस्प्ले होती है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि जो 1.2 है वो मैक्सिमम 4K सपोर्ट करता है। मान लीजिए अगर आपको सिंगल लगानी तब आप 4K ही लगा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बैंडविड्थ की लगाएंगे तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए उसे कम रेजोल्यूशन की आप दो स्क्रीनें जो लगा रहे हैं, मतलब 1080 पिक्सल की आप जो दो स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होती जाएगी वहाँ पे आप उतनी कम डेज़ी चेन का इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन कम होगी स्क्रीन की, उतनी ज़्यादा आप डेजी चेन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमारा जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, वहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए हम 4K की या अल्ट्रा HD की इस्तेमाल करें तो 1, अगर मान लीजिए डिस्प्ले पोर्ट में 1.2 में, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम अगर जो 2 स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम जो WQXG होती है, जिसकी रेजोल्यूशन होती है 2560 बाय जो 1600 रेजोल्यूशन होती है, वो सपोर्ट करता है 2। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 1080 पिक्सल वाली 4 सपोर्ट करता है, और उसे जो अबव रेजोल्यूशन वाली मतलब 1650 बाय 1050 होती है उसे 5 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम WSXJ बोलते हैं। दोस्तों मतलब ये है कि जितनी कम रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आप हाई स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक जो सीरीज में जोड़कर, और जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी उसमें आप कम जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे 1080 पिक्सल में हम 4 स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले पोर्ट 1.2 में, तो वहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि उसके लिए दोस्तों एक तो आपके मैंने बता दिया कि वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड या फिर मान लीजिए कोई भी है उसमें आपका थंडरबोल्ट पोर्ट, या फिर मान लीजिए कोई भी डिवाइस उसमें थंडरबोल्ट पोर्ट या फिर डिस्प्ले पोर्ट होना जरूरी है, वो भी 1.2 मिनिमम। उसके बाद दोस्तों आपके जो मॉनिटर होते हैं उनमें क्या होना जरूरी है कि मान लीजिए आपका डिस्प्ले पोर्ट वहाँ पे इनपुट जो कनेक्शन लगता है, इनपुट तो सभी में होता है। मान लीजिए आप कोई भी स्क्रीन लेंगे कि वहाँ पे तो इनपुट सभी में होता है, मतलब मान लीजिए वायर लगाने के लिए, पर वहाँ पे उसमें जो डिस्प्ले आउटपुट भी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट है, मतलब एक में जो उसके इनपुट जा रही है मतलब ग्राफिक्स कार्ड से, फिर उसी से आउटपुट जा रही है मतलब एक और वायर, मतलब डिस्प्ले पोर्ट की जो वायर होती है उसका इस्तेमाल करके। फिर जो आपकी दूसरी स्क्रीन होगी उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आप क्या, अगर मान लीजिए आपने दो इस्तेमाल करनी है तो वो जरूरी नहीं है कि उसमें आउटपुट सिस्टम होना जरूरी है, मतलब जो डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट होना जरूरी है। आप उसमें इनपुट दीजिए और इसकी आउटपुट और उसमें इनपुट, तो आपके वहाँ पे डेजी चेन सिस्टम ऐसे बनता है। अगर आपने मान लीजिए 2 से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो वहाँ पे दोस्तों आपके 2 जो होती है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों पोर्ट होने चाहिए, मतलब डिस्प्ले पोर्ट। और फिर मान लीजिए लास्ट आपने जो थर्ड इस्तेमाल करनी है उसमें इनपुट भी चल जाएगी, या फिर मान लीजिए इनपुट या फिर आउटपुट डिस्प्ले होगा तब भी चल जाएगी। और वहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि आपको मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के लेटेस्ट ड्राइवर, या फिर मान लीजिए आपको कोई सिस्टम है उसके लिए ड्राइवर, या फिर जो MST ड्राइवर होते हैं वो आपको डाउनलोड करने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप जो सीरीज में जोड़कर, मान लीजिए अगर जब कम रेजोल्यूशन कर रहे हैं जैसे मैंने बताया कि 1.2 में, तो वहाँ पे आप ऐसे 4 स्क्रीन को जोड़कर वहाँ पे आप जो सिंगल वायर के थ्रू वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, मतलब अपने जो सिस्टम से, मतलब जैसे हमने ग्राफिक्स कार्ड से एक वायर लगाई और वहाँ पे सीरीज सिस्टम में जोड़ दिया, तो वहाँ पे हम मल्टीपल मॉनिटर को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यह कह सकते हैं कि हर स्क्रीन में आप हर कुछ अलग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा डिस्प्ले पोर्ट मान लीजिए मिनिमम 1.2 होना जरूरी है। उससे बाद मान लीजिए जैसे मान लीजिए 1.3 हुआ या फिर मान लीजिए 1.4a हुआ, तो वो भी वहाँ पे डेजी चेन सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा वर्जन बढ़ता चलाता है उसमें आप डेजी चेन सिस्टम का वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमारे थंडरबोल्ट है उसके थ्रू भी आप जो डेजी चेन सिस्टम कर सकते हैं। जैसे हमारी जो थंडरबोल्ट 4 होती है उसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे तो आप मान लीजिए उस थंडरबोल्ट 4 जो पोर्ट होता है उसके थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप 6 का मतलब 6 डिवाइस का डेजी चेन सिस्टम कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके मान लीजिए आपके मॉनिटर भी हुए और उसमें मान लीजिए आपने कोई हार्ड ड्राइव भी लगानी है, उसमें भी वही सिस्टम होना चाहिए कि उसमें इनपुट का होना चाहिए फिर आउटपुट का होना चाहिए, ताकि वो सीरीज में जुड़ सके। मतलब जो आपके मॉनिटर हुए या फिर मान लीजिए स्टोरेज डिवाइस है कोई, तो वहाँ पे भी आप जो है डेजी चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले पोर्ट जो हमारा दोस्त होता है उसमें के थ्रू तो आप अकेला मॉनिटर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम की डेजी चेन बना सकते हैं। और जो हमारा थंडरबोल्ट होता है उसमें आप जो स्टोरेज डिवाइस होता है या फिर मान लीजिए आप मॉनिटर का भी डेजी चेन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या आता है कि वहाँ पे हम PCI एक्सप्रेस जो टेक्नोलॉजी होती है हमारी जो कार्ड वाली, उसका जो वहाँ पे जो हम डाटा ट्रांसफर के लिए करते हैं, और डिस्प्ले पोर्ट वहाँ पे मतलब हमारा जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है वो जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब डाटा ट्रांसफरिंग के लिए और साथ में डिस्प्ले के लिए, तो वहाँ पे आप जो है उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर डिस्प्ले पोर्ट में आप जो अकेला मॉनिटर सिस्टम का ही वहाँ पे डेजी चेन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डेजी चेन आपको इस्तेमाल करना तो वहाँ पे आपके ग्राफिक्स कार्ड या कोई भी चीज़ जो डिवाइस हो इसमें जो आपके डिस्प्ले पोर्ट होना जरूरी है या फिर वहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट होना जरूरी है। और वहाँ पे भी जो आपकी डिस्प्ले होती है, मतलब अगर आप जितनी स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए भी वहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट होना जरूरी है। तो वहाँ पे आप इनके थ्रू जो है डेजी चेन सिस्टम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका हो कि हमारा जो डेजी चेन सिस्टम क्या होता है और ये जो हमारा डेजी चेन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।